दिल्ली एनसीआर में मंगलवार और बुधवार को 2 दिन तक झमाझम बारिश हुई। हरियाणा में मौसम सुहाना हो गया। पंजाब के कई इलाकों में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन अब फिर वही सवाल लौट आया है, आखिर मानसून के बादल अचानक कहाँ गए? क्या मानसून फिर कमज़ोर पड़ गया? अगली अच्छी बारिश कब होगी? और क्या अब एक बार फिर उमस और गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ अहम संकेत देती है। आईएमडी ने साफ कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमज़ोर पड़ने की संभावना है। यानी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक व्यापक और लगातार बारिश की उम्मीद नहीं है। यानी जिन इलाकों में पिछले 2 दिनों में अच्छी बारिश हुई थी, वहां अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश पूरी तरह बंद हो जाएगी। कहीं कहीं हल्की या छिटपुट बारिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन पूरे इलाके में लगातार बरसने वाले मानसून वाले हालात फिलहाल नहीं दिख रहे। सबसे पहले बात उत्तर भारत की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक केवल छिटपुट बारिश का अनुमान है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक इन राज्यों में व्यापक बारिश की जगह अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो आईएमडी का अनुमान है कि 11 से 14 जुलाई के बीच आसमान में आंशिक बादल बने रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी बारिश कम होने के साथ साथ उमस भी बढ़ेगी और लोगों को फिर चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर मानसून अचानक कमज़ोर क्यों पड़ गया? सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग पश्चिमी प्रशांत महासागर में सक्रिय टाइफून बाबी को इसकी वजह बता रहे हैं। मौसम विज्ञान में यह माना जाता है कि पश्चिमी प्रशांत में बनने वाले बेहद शक्तिशाली टाइफून कभी कभी एशियाई मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इस समय उपलब्ध आधिकारिक जानकारी कुछ और कहती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि कहीं भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में मानसून कमज़ोर पड़ने की वजह टाइफून बावी है। आईएमडी के मुताबिक इसकी मुख्य वजह मानसून टर्फ की मौजूदा स्थिति है। रिपोर्ट के अनुसार मानसून टर्फ का पश्चिमी सिरा सामान्य स्थिति के आसपास है, जबकि उसका पूर्वी सिरा सामान्य से उत्तर की ओर खिसक गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश के आसपास कई अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं। यही मौसम प्रणालियां इस समय बारिश का मुख्य क्षेत्र उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बनाए हुए हैं। यही वजह है कि जहां उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में बारिश कमज़ोर पड़ रही है, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में तस्वीर बिल्कुल अलग है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अगले कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है। 11 जुलाई को मेघालय में कहीं कहीं अत्यधिक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में कई दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 12 जुलाई यानी रविवार को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 11 और 12 जुलाई के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। उधर पश्चिम और मध्य भारत में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी 13 जुलाई तक केवल छिटपुट बारिश का अनुमान है। हालांकि 14 जुलाई के बाद यहां बारिश फिर से तेज हो सकती है।
दक्षिण भारत में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के मैदानी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक केवल छिटपुट बारिश का अनुमान है। हालांकि तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मानसून फिर लंबा ब्रेक लेने वाला है? फिलहाल आईएमडी ने ऐसा नहीं कहा है। विभाग ने सिर्फ अगले 6 से 7 दिनों के लिए बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान जारी किया है, यानी यह एक अस्थायी स्थिति है। अगर बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनता है या मानसून टर्फ फिर से दक्षिण की ओर लौटती है तो उत्तर और मध्य भारत में बारिश दोबारा सक्रिय हो सकती है। फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश की जगह हल्की बौछारों और बढ़ती उमस के लिए तैयार रहना होगा, जबकि पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह एक साथ सक्रिय बना रहेगा। यही इस समय भारतीय मानसून की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ बारिश की कमी, दूसरी तरफ भारी बारिश का खतरा। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।